मरने के 36 प्रकार है, फिर जौहरी क्यों? 36 प्रकारों में से सबसे कष्टकारी जो प्रकार है अग्नि को गले लगाना, जिसे जौहर का लेखा कहा जाता है। आइए बात करते हैं इस पूरे वीडियो में आगे। श्रीलंका में एक जगह है सिहल द्वीप, उनके राजा थे गंधर्व सेन। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये राजकुमारी ये जैसलमेर के निर्वासित महारावल और पुण्यपाल की राजकुमारी थी। पद्मिनी का मूल नाम था पद्मावती। कहानियां तो बहुत बनी है, लेकिन सीधे पॉइंट पर आए तो मेवाड़ के रावल रतन सिंह ने रानी पद्मिनी से विवाह किया था। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी कि एक बार रावल रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम के किसी शख्स ने रानी पद्मिनी को देख लिया था। राघव चेतन रानी पद्मिनी को देखते ही बेहोश हो गया। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी हस्तलिखित किताब में वर्णन करता है, राजपूत रानी अपना चेहरा अपने पति के सिवा न किसी को बताती थी, न ही अपने शरीर को किसी अनजान व्यक्ति को छूने देती थी। राघव चेतन को रावल रतन सिंह देश निकाला कर देते हैं। राघव चेतन रानी पद्मिनी के रूप, श्रृंगार, उसकी सुंदरता का वर्णन दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सामने करता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। रानी पद्मिनी की लालसा अलाउद्दीन खिलजी के मन में इतनी बढ़ गई थी कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर 8 महीने तक घेरा डालता है। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को पैगाम भेजता है कि मुझे एक बार रानी पद्मिनी का चेहरा दिखा दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रतन सिंह खिलजी की बात को स्वीकार कर लेते हैं। रानी पद्मिनी का चेहरा रतन सिंह पानी में बन रहे प्रतिबिंब पर खिलजी को दिखाते हैं। खिलजी पद्मिनी को देखते ही अपनी नियत बदल लेता है और रावल रतन सिंह को अगवा कर लेता है। खिलजी रतन सिंह को छोड़ने की शर्त यह रखता है कि उसे पद्मिनी चाहिए और पद्मिनी को यह शर्त मंजूर थी। पद्मिनी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शौर्य वीर और वीर योद्धा थी। राजपूत रानियां ओल्ड समय में अगर किसी दूसरे राज्य में जाना हो तो पालकियों में बैठकर जाती थी। मेवाड़ से 1600 पालकियां तैयार की जाती है दिल्ली के लिए। रानी पद्मिनी स्वयं बाकी पालकियों में 1600 सोल्जर को बैठा देती है और दिल्ली के लिए रवाना कर देती है। दिल्ली जाकर पद्मिनी रतन सिंह से मिलने का जिक्र कर खिलजी शर्त मान लेता है। काल कोठड़ी में बंद रतन सिंह को पद्मिनी अपनी चतुराई से छुड़ा लाती है और 1600 सोल्जर दिल्ली में घमासान युद्ध करते हैं, जिसमें गोरा और बादल का नाम अमर हो जाता है। खिलजी वापस चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, जिससे चित्तौड़ का खाना पानी बंद हो जाता है, क्योंकि खिलजी किले के बाहर सेना लेकर बैठा था, जिससे किले का खाना पानी बंद हो गया था। अब रतन सिंह के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था और वो था युद्ध करेंगे। अब इसमें राजपूत रानियां जोहर करती और राजा केसरिया करते थे। जोहर और केसरिया को साका कहा जाता था। केसरिया का मतलब है राजा और सैनिक केसरिया रंग के कपड़े पहनकर युद्ध करने जाते थे। इसका यह तात्पर्य है कि राजा को पता होता था कि हम तो मरेंगे, जितना हो सके दुश्मन की सेना को नष्ट करो। इस युद्ध में रतन सिंह मारे जाते हैं। अब जो किले में राजपूत रानियां उनका क्या, क्योंकि खिलजी को तो सिर्फ पद्मिनी की लालसा थी। 26 अगस्त 1303 को 1600 महिलाएं, रानियां, वेदास या कुछ गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे रानी पद्मिनी के साथ जोहर करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ इतिहासकारों ने ऐसा कहा है कि 16,000 रानियां जोहर करती, पर ऐसा नहीं है। पुराने जमाने में इतनी जनसंख्या नहीं थी, सिर्फ 1600 महिलाओं ने जोहर किया था। जब खिलजी किले के अंदर आता है तो उससे राख के सिवा कुछ नहीं मिलता। अब सवाल उठता है कि जौहरी क्यों, कुछ और क्यों नहीं? मरने के 36 प्रकार होते हैं, तो जौहरी क्यों? राजपूत रानियां अग्नि को अपना शरीर इसलिए त्याग देती थी कि इंग्लिश का एक शब्द होता है नेक्रोफिलिया, जिसका अर्थ होता है सेक्स विद डेड बॉडीज। मृत शरीर के साथ सेक्स करते थे जो ये बाहर से आए थे। राजपूत रानियां ये कतई नहीं चाहती थी कि हमारे मरने के बाद भी हमारे शरीर को कोई छुए, इसलिए ये सबसे कष्टकारी मृत्यु अपनाती थी। जय मेवाड़।